बहुत ज़्यादा इशू है। तो हमारे पास पेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। इवन हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे पास फ्री ओपीडी है मंडे एंड थर्सडे को, फ्री में फ्रीज है। डूइंग डेली फिजिकल एक्टिविटी अगर हम अपने पर्सन का नॉर्मल बोन मेंटेन रखते हैं, नॉर्मल बोन का ग्रोथ मेंटेन रखते हैं, एक हेल्दी डाइट लेना और किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी, ये जो एग्जिस्टिंग पेन है इसको कम करता है, न्यू पेन जनरेटर्स को बनने से रोकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार मिश्रा, सर गंगाराम हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया पेन एंड पैलिएटिव केयर प्रैक्टिस करता हूँ। हम सीनियर कंसल्टेंट थे। नमस्कार। सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको इस। लकली चैलेंजेस तो ज़्यादा फेस नहीं करने पड़े हमें, ऑलवेज सेट एंड वी आर वर्किंग एट गंगाराम हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। जैसे आज महिलाओं के लिए बहुत खास दिन है, आज वुमेन्स डे स्पेशल है। तो Sure. मैं चाहूंगी कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो वुमेन्स से रिलेटेड हो। कौन कौन से पेन ऐसे होते हैं जो वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं पीरियड्स के टाइम पे, और कैसे उन्हें रिलीफ मिल सकता है उन चीज़ों से। First of all, happy Women's Day to all women around and to you also. थैंक यू। Normally, it is a myth that जो भी पीरियड के पेन है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को स्कूल या जॉब से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, नॉर्मली वी फील कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग, उनके दिमाग में ये होता है कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मली एल्डरली से, बट वी आर हैविंग सेफ मेडिसिन फॉर दैट, वी आर हैविंग प्रोसीजर। हम इसके लिए माइल्ड इंजेक्शन फॉर्म में थोड़े से इंटरवेंशन करते हैं जिससे पेन 70-80% कम हो जाता है एंड दे कैन डू देयर जॉब परफेक्टली ऑल राइट। पीरियड के पेन को जिसको कम कर सकते हैं, या एल्डरली वुमेन में पेल्विक पेन होता है, पोस्ट मेनोपॉजल पेन होता है, उसके लिए बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हैं कि उसके लिए हम सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के और पेन को टॉलरेट लाइफ लॉन्ग ना करते रहें। सो इट इज़ अवेलेबल एंड इट इज़ अवेलेबल एट ऑल टर्शियरी केयर सेंटर। जिससे एक बहुत रेयर रहता है ना कि फैमिली भी बोलती है, अगर कोई लड़की पीरियड्स के टाइम पे मेडिसिन यूज़ कर रही है, पेन किलर ले रही है या इंजेक्शन लगवा रही है, तो ये रहता है कि नहीं आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल। ये सारे उनको ये लगता है कि समहाउ इसकी वजह से ये मेडिसिन जो है ओवुलेशन प्रोसेस में या प्रेगनेंसी में बाद में प्रॉब्लम करेगा। ये हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं सबके ये दिमाग में रहता है। बट ऐसा कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिटरेचर में नहीं है, कोई स्टडी में ऐसा नहीं हुआ है। एंड आज के डेट में बहुत सारे पेन किलर हैं जो सेफ हैं उन पेशेंट में जिसमें किसी रीज़न से, एलर्जी की वजह से, किसी ऑर्गन डैमेज की वजह से हम नॉर्मल पेन किलर नहीं यूज़ कर पाते। उनके लिए भी हमारे पास इंटरवेंशन है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सियाम गाइडेड, जो कि पेन को बहुत हद तक कम कर सकता है। ओके। और जैसे एक छोटा सा टाइप रहता है डिलीवरी के टाइम पे भी, लोग जो सी सेक्शन करवाते हैं, ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उसके बाद भी उन्हें काफ़ी टाइम तक पेन रहता है। तो दोनों एक साथ है। एक तो डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है, जो लेबर पेन होता है, उसके लिए अभी वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मोर देन 25 ईयर लेबर एनाल्जेसिया, कि जिसमें हम रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो पेन टॉलरेबल हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से करा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लेबर एनाल्जेसिया। सेकेंड इज़ कि पोस्ट डिलीवरी पेन अगर किसी वजह से रह जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हमारे पेल्विस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो अगर किसी रीज़न से पूरी तरह से हील नहीं हो पाता, फॉर दैट वी आर हैविंग मेनी ऑप्शंस नाउ। ठीक है, एंड दैट कैन बी ट्रीटेड टू ऑलमोस्ट 80-90%। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कितनी सारी वुमेन्स हैं जो हाउस वाइफ्स हैं और वर्किंग वुमेन्स हैं, जॉब कर रही हैं, तो सारा दिन सिस्टम पे, लैपटॉप पे, तो जिन बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो It is a commonest pain. It is for not only for women. ये एक मैकेनिकल पेन, पोस्चर रिलेटेड, बैड हैबिट्स, लेसर फिजिकल एक्टिविटी, इन सब का देन है। और बैक पेन ऐसा है कि आज की डेट में अगर कोई भी पेन स्पेशलिस्ट कहीं पे भी है तो उसके पास मोर देन 70% पेशेंट सिर्फ बैक पेन के आ रहे हैं। बट थोड़े से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा वेट रिडक्शन, थोड़ा सा पोस्चर करेक्शन से हम इसको पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये हो चुका है
उनके ट्रीटमेंट के आज की डेट में हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए ऑथेंटिक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे आजकल हम एक चीज़ और देखते हैं कि पेन हो रहा है, पेन किलर ले ली, कोई भी पेन है, छोटी सी भी पेन के लिए पेन किलर ले लेते हैं, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते होंगे आगे? एक्चुअली पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। इसको हम कभी नहीं कह सकते कि इसका छोटा है उसका बड़ा है। जिसको पेन है सिर्फ वो वही डिसाइड करेगा। हमारे पास पेन नापने के लिए कुछ स्केल है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, विजुअलाइज एनालॉग स्केल, सबके लिए जो नहीं बोल पाते, बच्चों के लिए, एल्डरली जो डिमेंशिया में, वी आर हैविंग पेन स्केल फॉर ऑल ग्रुप। तो पेन मैं बताऊंगा मेरा पेन है या नहीं है या कितना है, नोबडी एल्स विल डिसाइड कि ये कम है या ज़्यादा है। हाँ, इट इज़ अ प्रॉब्लम कि ओवर द काउंटर पेन किलर अगर हम ज़्यादा दिनों के लिए लेते हैं, विदाउट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या अपने ऑर्गन्स का बिना टेस्ट किए लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर को गैस्ट्राइटिस है, किडनी पे है, लिवर पे है, गंदा असर पड़ता है। आपका पेन जेन्युइन है, आपको उसके लिए अगर फ्रीक्वेंट पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, कंसल्ट अ पेन स्पेशलिस्ट, let him decide, 1 or 2 visit that also will not cost you anything more। अगर कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है तो हमारे पास पेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल में हैं। इवन हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे पास फ्री ओपीडीज है मंडे एंड थर्सडे को, उसमें भी हम फ्री में करते हैं। जो भी है जैसे भी है, एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। जस्ट डोंट कीप पेन विथ यू एंड टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो अब एक जनरली क्वेश्चन जो जिस फील्ड से आप हैं, पैलिएटिव केयर होता है, पैलिएटिव केयर है क्या? पैलिएटिव केयर है कि वैसी बीमारियां जिसको कि हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। सपोज एक पेशेंट कैंसर का है जिसको हम ऑपरेट करके वो कैंसर पार्ट नहीं निकाल सकते। एक एंड स्टेज किडनी डिसऑर्डर है, एंड स्टेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कि हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ क्यूरेटिव मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम क्यूरेटिव पार्ट रेस्ट एवरीथिंग। एक कैंसर का पेशेंट है, खाना नहीं खा पा रहा, वॉमिटिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पेन किलर चाहिए, ये सारा पैलिएशन में कवर होता है। इट इज़ अ वंडरफुल फील्ड, इट इज़ अ कंप्लीट ब्रांच विच treat all the sign and symptom of the patient except curative part। सो जैसे पैलिएटिव केयर में सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को देखा जाता है या बाकी नॉर्मल पेशेंट्स को भी? सारे एंड स्टेज, जैसे कोई किडनी का है, इवन सपोज किसी का हार्ट फेलियर है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, एंड इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पार्किंसनिज्म है, डिमेंशिया है, ये सारे पैलिएटिव में कवर होते हैं। जहाँ पे भी उसको हम क्यूरेटिव पार्ट नहीं दे सकते, जिसको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, उन सब का सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं, दैट इज़ पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर में पेन मैनेज किया कैसे जाता है? सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन से भी, इंटरवेंशन से भी, एडवांस्ड उसके लिए हमारे पास इंट्राथिकल पंप है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है। सो देयर इज़ नो लिमिट। हर किसी का पेन ठीक किया जा सकता है, कुछ का थोड़ा ज़्यादा, कुछ का थोड़ा कम, बट चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इसके पेन के लिए कुछ नहीं कर सकते। वी आर हैविंग so many things in our armamentarium। तो जैसे आजकल इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, इतने सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो वो सारे भी पैलिएटिव केयर में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल। ये किसी एक पर्टिकुलर जगह का ट्यूमर है, सपोज फेस का है, अब यहाँ पे ट्यूमर का ऑपरेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज सेकेंडरी। बट जो यहाँ का पेन है उसके लिए पहले हमारे पास ऑप्शन थे कि सिर्फ पेन किलर लेना है, मेडिसिन लेना है, जिसकी वजह से अभी ओपियोइड एडिक्शन या किडनी प्रॉब्लम है जो भी आ रही है। अभी क्या हमारे पास वी आर हैविंग रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जो नर्व के एक पर्टिकुलर पोर्शन को जला देता है। नर्व विल टेक 1 year to 1.5 year टू रीग्रो। वन टाइम प्रोसीजर है, पेशेंट को साल 1.5 साल के लिए पेन किलर नहीं लेना पड़ता। तो एवरीथिंग वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो भी पेशेंट है उसके पेन के लिए जो भी करना पड़े हम करते हैं। तो जैसे आजकल एक चीज़ और देखते हैं कि पेन को मैनेज करने के लिए लोग योगा करते हैं, फिजियोथेरेपी के हेल्प लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो ये सब भी वर्क करता है पैलिएटिव केयर ये में? सारी चीज़ें हमारे अंदर में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, हैप्पी केमिकल्स को बढ़ाते हैं।
डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम अपने मसल का नॉर्मल टोन मेंटेन रखते हैं, नॉर्मल बोन का ग्रोथ मेंटेन रखते हैं, एक हेल्दी डाइट लेना और किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी, ये जो एग्जिस्टिंग पेन है इसको कम करता है, न्यू पेन जनरेटर्स को बनने से रोकता है. वट एवर वे यू आर प्रैक्टिसिंग, पर डे कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. जैसे एक पेन होता है जो बहुत टाइम से है, एक सडनली हो जाता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, एक्यूट पेन, चोट लगी, हम्म, ट्रॉमा है, नया हेडेक शुरू हुआ, नया कोई ट्यूमर पता चला, कैंसर पता चला जो कि कहीं नर्व कॉम्प्रेशन कर रहा है, प्रेशर इफेक्ट है. एक्यूट पेन का मैनेजमेंट नॉर्मली कॉम्पेरेटिवली थोड़ा इजी होता है. हम इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे सकते हैं, उस नर्व को अल्ट्रासाउंड एक्सरे से देख के ब्लॉक कर सकते हैं, उस पूरे एरिया को नम कर सकते हैं. क्रॉनिक पेन में एक्सेप्ट पेन बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती जाती हैं. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा बंदा डिप्रेस हो जाता है कि हमारे पेन का कुछ नहीं हो रहा. क्रॉनिक पेन को ट्रीट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव. जैसे हमने भी पेन की बात करी, तो पेन में सिर्फ पेन मैनेज किया जाता है, या पेशेंट को सिर्फ पेन मैनेज किया जाता है, या उसको मेंटली स्ट्रांग किया जाता है, मेंटली स्टेबल किया जाता है पैलिएटिव We केयर में? cannot say stable, but it is a total pain concept. होता क्या है कि जैसे सपोज मुझे बहुत सालों से पेन है जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, मेरा बैक पेन इतना है, मैं नहीं बैठ पा रहा, तो ये स्लोली मुझे डिप्रेस कर रहा है, मेरा मूवमेंट कम कर रहा है, मेरी एक्टिविटी कम कर रहा है, मेरा इनकम कम कर रहा है. ये पूरे जो साइको सोशल मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है पेन का, इट इज मेकिंग माई लाइफ वेरी मिजरेबल. तो हम इन सब चीज़ों को एक साथ कवर करते हैं. उसको हम बताते हैं कि कितने कम से कम में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कौन सा मिनिमल एक्टिविटी आप कर सकते हो, कौन सा पोस्चर चेंज कर सकते हो, कौन सा इंटरवेंशन हम कर सकते हैं. सोने के लिए मेडिसिन बेटर करते हैं, इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, थोड़े माइल्ड एंटी डिप्रेशन देते हैं जिससे कि ये फील गुड करने लगे. सो इट इज़ लाइक यू आर ट्रीटिंग द होल बॉडी, नॉट ओनली दैट पार्ट. और जैसे एक होता है कि आजकल तो एक चीज़ और हो गई, फिर पेशेंट्स के साथ भी एक बंदा रहता है, तो वो कैसे अपने आप को, उसको भी क्या स्ट्रॉन्ग किया जाता है मेंटली और फिजिकली? क्योंकि अब पेशेंट अगर किसी परेशानी से है, वो बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है, तो जो उसके साथ होता है वो एक स्ट्रेस में चला जाता है या डिप्रेशन में हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है उस मोमेंट पे? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक्चुअली दिस कंसेप्ट इज मोर रेलेवेंट इन इंडियन सिनेरियो. हम अभी भी मोर देन 30-40% हमारी पॉपुलेशन जॉइंट फैमिली में रहती है. अभी कुछ दिन पहले मैं केरला में गया था, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि पीपल कम फ्रॉम फॉरेन टू टेक केयर ऑफ देयर मदर और फादर हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, टू केयर फॉर द केयरर्स, जो अपने ऐसे पेशेंट का, अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखते हैं. अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो हम दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उसमें साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग होती है, डिसीजन मेकिंग जो होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ट्रीटमेंट मॉडलिटी हो, हमेशा अटेंडेंट साथ में होता है. और हम उनको खुद भी बीच में क्वेश्चनियर बेस्ड पूछते रहते हैं कि वो भी तो डिप्रेशन में नहीं जा रहा, उसको भी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट. हमें हमेशा पेशेंट का जो ध्यान रख रहा है उसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है. तो वही, क्योंकि आजकल तो कितना ऐसा हो गया कि हर बंदे के साथ एक तो होता ही होता है जो उनके साथ होता है वी आर पेशेंट के लकी, साथ। बहुत सारे विदेशों में ये चीज़ें नहीं नहीं होती है, है दे हैव टू कि पे फॉर नर्स इट. रख लेते हैं आजकल तो, बिल्कुल. कितना कि किसी के पास पैसा तो उसने नर्स ले ली, घर पे ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया. ये बहुत कम फैमिलीज में होता है. बिल्कुल. एंड वी आर लकी टू born in India where this facility is still there. और एक चीज़ और, जैसे पैलिएटिव केयर सिर्फ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं या घर पर भी इसको ट्रीट किया सब जाता है? जगह, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस इट इज़ देयर. इवन NGO कैन सपोर्ट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. वो घर पे भी सपोर्ट करते हैं. सब लगभग सारे इंस्टीट्यूट के भी हैं. एम्स में डॉक्टर सुषमा मैम हैं, गंगाराम में हमारे यहाँ, और जितने भी बड़े टर्शियरी केयर है सब जगह पैलिएटिव केयर है. ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाउ हैविंग पैलिएटिव केयर क्लिनिक. So we try to cover almost everybody because the patient volume is too high. You cannot have one center in such population.
and periphery में भी we are trying कि at least every small district and center should have a palliative care center. थैंक यू सो मच। बट मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आप हमारे जो ऑडियंस है उन्हें किस तरीके से अवेयर करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को सही रखें? एक्चुअली अगर हम प्रिवेंशन कर पाते तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हर किसी को पेन होना है, हेडेक है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, हम काम करेंगे तो वो पेन होएगा। बट अगर हम थोड़ा सा अपना वेट कंट्रोल कर सकें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी डेली करें और पेन होने पे कहीं पे भी अर्ली एक्सपीरियंस पर्सन से ओपिनियन लें ताकि हम उसको एक्यूट को क्रॉनिक होने से रोक सकें। बर्दाश्त करना हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है, वो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचाता है। हेल्दी रहें, ट्राई करें कि हमें पेन ना हो, अगर होता है तो इसका जल्दी अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। पेन मैनेजमेंट, पैलिएटिव केयर बहुत एडवांस हो चुका है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पेन का ट्रीटमेंट है। पेन कभी ज़ीरो नहीं होता, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। इतना कम कर सकते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सके, अपने सारे काम कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।